नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट @KNJ पर। आज मैं आपके समक्ष आवास की बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्वयं सहायता समूह के बारे में, जिसके बारे में आप सभी ने सुन रखा है और आपके घर में माँ, बहन या बेटी कोई समूह से जुड़ा भी होता है। तो समूह में जो 4 प्रकार के फंड मिलते हैं उससे संबंधित मैं बात करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। समूह गठन के बाद, जिसे हम स्वयं सहायता समूह बोलते हैं या SHG भी उसे कहते हैं, जो NRLM होती है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ये समूह के गठन की कार्रवाई करवाई जाती है। समूह के गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें बचत की आदत को पैदा करना, उनकी छोटी छोटी बचत को बड़ा करना और बचत के साथ साथ सरकार जो सहयोग करती है, बैंक सहयोग करती है, उस सहयोग से किसी छोटे से घरेलू उद्योग का व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संचालन करना और अपने आय में वृद्धि करना। तो उसी क्रम में सरकार, जब आपका समूह गठन हो जाता है और समूह गठन की सूचना ब्लॉक स्तर पर पहुंच जाती है, तब वहाँ पे एक आपको फंड ब्लॉक की तरफ से दिया जाता है, जिसे हम SRF फंड कहते हैं, या इसे हम विस्तार में कहें तो स्टार्टिंग रिवॉल्विंग फंड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसमें 1500 से 2500 रुपये तक ब्लॉक से दिया जाता है। ये छोटी धनराशि सिर्फ इसलिए समूह को दी जाती है कि समूह इस धनराशि से, क्योंकि BPL कैटेगरी के सदस्य होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो ये 1500 से 2500 रुपये तक आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप उससे एक दरी खरीद लें, स्टेशनरी खरीद लें, एक छोटा सा बक्सा खरीद लें, ताला खरीद लें और पेन कापी खरीद लें, जिससे आप समूह की बैठकों की लिखा पढ़ी कर सकें। दरी बिछा के आराम से जो समूह की महिला सदस्य हैं वो बैठ सकें। और बक्सा छोटा इसलिए लेने कहा जाता है कि जो भी समूह के रजिस्टर होते हैं, उस रजिस्टर को उनमें सुरक्षित रख के उस पर ताला लगा दिया जाए। तो ये SRF की बात हो गई। इसके बाद आती है RF रिवॉल्विंग फंड। एक 15,000 रुपये की धनराशि दी जाती है इस उद्देश्य के साथ कि कुछ राशि आप अपनी जमा कर रहे होते हैं, कुछ राशि ब्लॉक से मिलती है। तो आप कोई भी इसमें छोटा सा एक कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग ऐसा कर सकते हैं, जिससे आपकी जो आदतों को विकसित किया जा सके, धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, समूह में काम करने के लिए, या किसी सदस्य को कोई इमरजेंसी पड़ गई 1000-2000 रुपये की, तो वो भी इस फंड से लिया जा सकता है। और साथ ही फंड लेने वाला व्यक्ति एक मासिक ब्याज भी इस लिए हुई धनराशि के साथ वो वापस करता है। जैसे जब सराफे में जो धनराशि आप लेकर आते हैं, उसके एवज में वहाँ कुछ रख के भी आते हैं, लेकिन ब्याज भी 2% मासिक के हिसाब से लिया जाता है। ये समूह पे निर्भर करता है कि वो कितनी धनराशि किससे लेगा और क्यों लेगा। इसके बाद आता है CIF, जिसे सामुदायिक निवेश निधि भी कहते हैं। इसका फॉर्म एक ब्लॉक से भर के जाता है बैंक के लिए। जब समूह 6 माह पुराना हो जाता है तो उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होती है और बैंक समूह को 1,10,000 रुपये की धनराशि समूह के खाते में उपलब्ध करवाती है। उससे आप कोई अपना थोड़ा बड़ा कार्य कर सकें,
जिसमें आप बकरी पालन भी कर सकती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं, अचार मुरब्बे का काम कर सकती हैं, अनाजों की खरीद बिक्री का काम कर सकती हैं। ये समूह के जो अध्यक्ष हैं, महिलाएं हैं, सदस्य हैं, उन पर निर्भर करता है कि उन्होंने किस प्लानिंग के तहत समूह का गठन किया हुआ है और क्या वो काम आगे करना चाहते हैं, तो उसमें ये निवेश किया जा सकता है। अगर निवेश नहीं हो रहा है तब भी सशर्त अगर किसी को इमरजेंसी है तो उससे भी कुछ धनराशि महिला सदस्यों को दी जा सकती है। साथ ही या तो आप सामूहिक रूप से कार्य करें, अगर सामूहिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्यक्तिगत कार्य कर सकते हैं धनराशि अपने हिस्से की लेकर, और समय पर उस धनराशि को वापस किया जाना। उसके बाद फिर आती है CCL की बारी। साल भर के बाद बैंक CCL का फॉर्म ब्लॉक से भरकर जाता है। बैंक समूह के रजिस्टर का अध्ययन करती है, उसके देखती है, रिव्यू करती है कि क्या समूह द्वारा समय से सारी बैठकें की जा रही हैं, जिन सदस्यों को समूह ने पैसा उधार दिया था क्या उन सदस्यों द्वारा समय से धनराशि ब्याज सहित वापस की गई है, समूह की जो लिखा पढ़ी है वो विधिवत है, समूह का जो बही खाता है वो विधिवत है। जब ये सारी चीज़ें पूर्ण होगी तब बैंक को विश्वास हो जाता है कि ये समूह कार्य बेहतर करेगा, हम इसको आर्थिक सहायता, सब्सिडी के रूप में, क्रेडिट के रूप में, जैसा भी होगा हम इसको समूह को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि बराबर उपलब्ध कराएंगे। तो उसी में जो इसका हिस्सा होता है, जैसे CCL बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट होती है बैंक की तरफ से। आप कोई धंधा करने जा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो इस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। तो समूह से संबंधित और सारी योजनाएं हैं जो मैं बाद में आपके बीच लाऊंगा। अगर आप समूह से जुड़े हैं या समूह को खोलना चाहते हैं, समूह से किस तरह आप अपना आर्थिक लाभ, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए जुड़े हैं हमसे, नए वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा